लोकतंत्र का दुश्मन है नरेंद्र मोदी। हर विपक्षी नेता को चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई, मैं नरेंद्र मोदी को बुजदिल कायर, साधु के भेष में डाकू, इस बेशरम को शर्म नहीं आता है क्योंकि सब चीज बेच के खाया हुआ है। बुजदिल, कायर, चोर, बेईमान, डाकू शायद ही भारतवर्ष में कभी कोई बना होगा। ईडी और सीबीआई को आज तक पता नहीं चला कि 21 टन कोकीन अडानी के शिप के ऊपर आया तो उसकी जांच कहां जाके अटकी। इस देश में ऐसे भ्रष्ट अफसर पैदा होंगे और रहेंगे जो सरकार के तलवे चाटने वाले अफसर बनेंगे, निस्संदेह वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। कौन से बाप मेरे मुझे कितना खजाना देते हैं और कौन से बाप को मैं कितना सपोर्ट करता हूं, यह जानने का देश की जनता को अधिकार नहीं है। पूरा देश जानता था कि चुनाव के एंड समय पे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, शायद इतने बड़े बुजदिल, कायर, चोर, बेईमान, डाकू शायद ही भारतवर्ष में कभी कोई बना होगा जो हर कर्म करता है, या यूं कहें कि साधु के भेष में डाकू। नरेंद्र मोदी की बातें तो बड़ी बड़ी है, लेकिन कारनामे इतने घटिया है कि अपने आप से लोगों को शर्म आ जाता है। लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आता है क्योंकि सब चीज बेच के खाया हुआ है। देश की सीबीआई और ईडी, इनके आप कारनामे देखें और इनकी ईमानदारी आप देखें तो सचमुच जिस देश में ऐसे भ्रष्ट अफसर पैदा होंगे और रहेंगे जो सरकार के तलवे चाटने वाले अफसर बनेंगे, निस्संदेह वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि ईडी और सीबीआई को आज तक पता नहीं चला कि 21 टन कोकीन अडानी के शिप के ऊपर आया तो उसकी जांच कहां जाके अटकी। किसी ईडी और किसी सीबीआई के अधिकारी के में दम नहीं है कि जाके मोदी सरकार से यह पूछे और अडानी से पूछे कि आपके शिप के ऊपर ये 21 टन कोकीन कहां से आया और ये किसका है। मोदी की मैं कह रहा हूं में दम नहीं है कि अडानी के खिलाफ एक शब्द बोल दे और ये ईमानदारी का ढोल पीटता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं। मोदी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेपर पे कानून बना गया कि इसे जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन से बाप मेरे मुझे चंदा देते हैं, कौन से बाप मेरे मुझे कितना खजाना देते हैं और कौन से बाप को मैं कितना सपोर्ट करता हूं, यह जानने का देश की जनता को अधिकार नहीं है। तो यह लोकतंत्र का दुश्मन है नरेंद्र मोदी की नहीं है, महादुश्मन है इस देश के लोकतंत्र का। हर विपक्षी नेता को चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई जबरन उठा के ले जाना, यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। मैं नरेंद्र मोदी को बुजदिल, कायर प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि इसकी चूतड़ों में, पिछवाड़े में दम नहीं है कि विपक्षी के सामने उनके सवालों का जवाब दे सके। ये चुनाव मैदान में आमने सामने जाके बात करने की इसमें दम नहीं है, इसमें दम नहीं है मीडिया में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। यह ऐसा बुजदिल, डरपोक प्रधानमंत्री है कि ईमानदार मीडिया से ऐसी फटती है कि उनका सामना कभी ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता है, ना ही कोई भाजपाई कर सकता है। क्योंकि ये असल में सबसे बड़ा डाकू और लुटेरा, और डर उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मोदी की दाढ़ी जरूर बड़ी है लेकिन ये जितनी इसकी दाढ़ी है ना उतने ही भ्रष्ट है ये। मतलब एक एक बाल इसकी भ्रष्टाचार में, मोदी की दाढ़ी में, मतलब जो जितनी दाढ़ी है उतना ये भ्रष्ट प्रधानमंत्री है हमारे देश का। ये हमारे लोग का दुर्भाग्य है और ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा कायर, ऐसा डरपोक, ऐसा बुजदिल प्रधानमंत्री जबरन चाहता है कि हम सत्ता पे काबिज हो। तभी तो ईवीएम का सहारा लेके ये चुनाव जीतना चाहता है, ईडी और सीबीआई का सहारा लेके ये चुनाव जीतना चाहता है।
क्योंकि काबिलियत कुछ नहीं है। तो करोगे क्या? ईडी और सीबीआई का ही तो सहारा लोगे। मोदी जी, शराब घोटाला क्या, अजीत पवार के ऊपर तो आपने 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था ना, फिर उसको अपनी गोद में बिठा कैसे लिया? तुम ईमानदार हो? कैसे हो? देश में जितने भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। तो कैसे ईमानदारी का ढोल पीट रहे हो? और हमारे देश की सबसे बड़ी दोगली मीडिया आज तक, न्यूज नेशन, नेशनल, ये क्या कहते हैं, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, ये जितने इनके मालिक हैं इतने बड़े लुटेरे और डाकू हैं, और ये मीडिया के नाम पे ऐसी भड़ुआगिरी करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सच्चाई से दूर दूर तक का कोई इन मीडिया वालों को रिश्ता नहीं है। और ये, हाँ, अभी मैंने देखा था एक लाडली मीडिया, मोदी की मीडिया कैसे नाच रही थी, कैसे बलखा रही थी, अंजना ओम कश्यप और जितने भी इनके लाडली मीडिया के सदस्य थे। कभी देखी आप लोग ने दुनिया में कभी सरकार के आगे कुत्ता भी इतना दुम नहीं हिलाता होगा जितना आज के टाइम में आज तक की एंकर हिलाती है, आज तक के एंकर हिलाते हैं, एबीपी के एंकर हिलाते हैं। इन्होंने तो कुत्तों को भी फेल कर दिया इन मीडिया वालों ने, जितने ये साले दुम हिलाते हैं सरकार के आगे। कहीं कोई शर्म है ही नहीं बचा हुआ। अब आप कहोगे कि भाई ये गाली शब्द अच्छा नहीं है, क्या करूं? सामने होता तो सालों को जूते मारता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जूते मारता ऐसे मीडिया वालों को और ऐसे इनके मालिकों को। ये मीडिया के नाम पे कलंक है, और देश को गुमराह करने का, देश को बलगलाने का, देश की जनता से सच्चाई छुपाने का यदि किसी ने काम किया है तो हमारे देश की इस गोदी मीडिया ने किया है, मोदी मीडिया ने किया है। अरे भैया, पैसा ही अगर इतना ही शौक चढ़ गया था तो इस लाइन में नहीं आते, वेश्या लाइन में जाते, तो उसमें कम से कम एक सम्मान तो मिलता कि तुम वेश्यागिरी का धंधा करते हो। लेकिन नाम रख रखा है तुमने ईमानदारी का कि हम देश को सच्चाई बताते हैं, देश को रूबरू कराते हैं, लेकिन उसके पीछे इतना घटिया हरकत, इतना कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। और आम लोग सीधे साधे, उनको क्या पता कि हमारे देश की जनता ही हमें लुटवा रही है, हमारे देश की माफ करना, हमारे देश की मीडिया ही हमें लुटवा रही है। इनके मालिक दलाल हैं, सरकार के दलाल हैं, और ये चाटुकारिता की हर सीमा पार करके बैठे हुए हैं। जी तो करता अगर मेरे सामने होते ना इस मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा को, तो दे जूते मारता मुंह पे और पूछता क्या मीडिया का कर्तव्य होता है। तभी तो 75,000 करोड़ माफ हो जाता है। भाई दलाली करोगे तो माफ तो होगा ही। मोदी को तो दलाल को तो खुद ही दलाल है, अडानी और मुकेश अंबानी का। तभी तो जामनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गया उसके बेटे की शादी में। कमाल है ना। समझिए, और देश की जनता आप समझिए कि कैसे आपको गुमराह करके बचिए, लोकतंत्र को बचाइए। आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, देश की जनता के हाथों में है। ऐसे भ्रष्ट, ऐसे तानाशाह, ऐसे डरपोक जो चीन हमारा जमीन कब्जा कर लिया, उसके ऊपर बोलने के मोदी के पिछवाड़े में जरा भी दम नहीं है, ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में दम है कि एक शब्द बोल दे। क्योंकि चीन तुम्हारा बाप है ना, कैसे बोलोगे? बाप के विषय में कोई थोड़ी ना बोलता है। उद्योगपति भी तुम्हारे बाप ही होंगे भारतीय जनता पार्टियों के, तो बाप के विषय में कैसे बर्दाश्त करोगे? बोलो अडानी हमारा बाप, मुकेश अंबानी हमारा बाप, बोलो। और खुल के क्यों नहीं बोलता नरेंद्र मोदी दल्ले? बोल कि अडानी और मुकेश अंबानी मेरा बाप, और मैं अपने बाप के लिए काम करता हूं, मैं अपने बाप का एजेंट हूं।